अब यूक्रेन तो युद्ध विराम के लिए मान गया, लेकिन अमेरिका का प्रस्ताव रूस को शायद रास नहीं आया। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में बात कुछ आगे तो बढ़ी ही। एक दिन पहले ही दोनों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत का क्या परिणाम निकला, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग में अब कुछ ठहराव की स्थिति बनी है। यूक्रेन को युद्ध विराम समझौते के लिए तैयार करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में ट्रंप और पुतिन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने के लिए एक प्रारंभिक समझौता हुआ। क्रेमलिन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को 30 दिन के लिए एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला बंद करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पुतिन ने अपनी सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने पर भले ही बात बन गई हो, लेकिन पुतिन व्यापक युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। रूस के हमले में 80% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गंवा चुके यूक्रेन के लिए फौरी तौर पर इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप सरकार तो इसे युद्ध रुकवाने की दिशा में पहला कदम बता रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही है। हम सभी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और इस भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। 11 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई थी। हालांकि तब रूस ने किसी भी अस्थायी सीज फायर से इनकार किया था, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो युद्ध विराम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। Дуже важливо, що завтра вже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. हालांकि ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए पुतिन के राजी होने की एक उम्मीद की किरण जगी है कि आगे कुछ बेहतर की संभावना है। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर खुद भी ये उम्मीद जताई। उन्होंने लिखा, शांति के लिए अनुबंध के कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें ये भी शामिल है कि हजारों सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। ये प्रक्रिया जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि मानवता की खातिर हम ये काम पूरा कर लेंगे। जब भी डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं तो उसके पहले वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात कर लेते हैं और ज़ेलेंस्की को समझा देते हैं कि अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की कुछ छोटी छोटी रूस की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। अगर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बातों को नहीं मानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है क्या करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन की तरफ से ये भी बताया गया है कि ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन अगले ही दिन 175 युद्धबंदियों की अदला बदली करने वाले हैं, जिसमें रूस यूक्रेन को 23 बुरी तरह से घायल सैनिक भी सौंपेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और इसे रुकवाने का दावा भी करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। You have a situation where you have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen, and it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other, and a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good.
ट्रंप के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली बातचीत में पुतिन ने महीने भर के उस पूर्ण संघर्ष विराम की योजना को न कह दिया, जिसे सऊदी अरब में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ ट्रंप की टीम ने तैयार किया था। अमेरिकी टीम ने उसे 30 दिन के तत्काल संघर्ष विराम के लिए राजी कर लिया था, जिसमें जमीन, हवा और समंदर में पूरी तरह युद्ध विराम शामिल था। लेकिन रूस इसके लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल पूर्ण युद्ध विराम को लेकर रूस की कुछ शर्तें हैं। यूक्रेन को विदेशी सैन्य सहायता पर पूरी तरह से रोक लगे, सहयोगियों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियार और खुफिया जानकारियों पर रोक लगे। इन सब के अलावा रूस की तरफ से पहले ही ये मांग की जा चुकी है कि नाटो देश ये वायदा करें कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। साफ है कि आगे होने वाली किसी भी शांति वार्ता में रूस की ओर से यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के मकसद से अहम मांगे शामिल रह सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बात से सहमत हो गए हैं कि 30 दिन तक सीजफायर होना चाहिए और इस सीजफायर के दौरान ना तो रूस और ना ही यूक्रेन उभय पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या हाईवेज, मेट्रो, रेलवे मार्शलिंग यार्ड या डैम्स पर हमला करेंगे। ऐसा करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत उभय पक्ष एक दूसरे में अपना विश्वास जताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप रूस की 2 छोटी मांगों को मान गए हैं। एक तो ये है कि शायद यूक्रेन आने वाले 10 या 20 साल तक नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरा, जो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी रूस के पास दोनांस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया और खैरसोन है, यूक्रेन के प्रांत, वहां यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना शामिल होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद वो इसकी पहल शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन को युद्ध विराम के लिए तैयार करने के बाद अब वो रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप और पुतिन जल्द ही मध्य पूर्व में आगे की शांति वार्ता जारी रखने पर सहमति जता चुके हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ बात बनती नजर आ रही है, जिससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि कोई ठोस नतीजा भी निकलकर सामने आएगा, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।